हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी सत्या में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा के पेपर को हल करेंगे, जिसमें हमने पहला सेक्शन है हिंदी। हिंदी में पहला गद्यांश दिया है और 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल करना है। कह रहा क्या, वर्तमान समय में डिजिटल तकनीकी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने सूचना को सुलभ और तेज़ बना दिया है। विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पुस्तकालय और शैक्षणिक ऐप ज्ञान प्राप्ति के साधन बने हैं। कैसे साधन हैं? नए साधन। हालांकि डिजिटल तकनीकी के अत्यधिक उपयोग से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। लंबे समय तक मोबाइल या स्क्रीन के प्रयोग से आंखों का दुष्प्रभाव पड़ता है और कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया का अनुचित उपयोग समय की बर्बादी है तथा मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है। इसलिए आवश्यक है युवा वर्ग डिजिटल तकनीक का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग करे। तो ये गद्यांश है, इस पर आधारित 5 प्रश्न दिए हैं, 1 से लेकर के 5। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ कि गद्यांश के अनुसार डिजिटल तकनीकी ने सूचना को कैसे बना दिया है। तो पहली लाइन में हमने देखा क्या कि मोबाइल के बारे में बात कर रहा है कि मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने सूचना को सुलभ और तेज़ बना दिया है। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। यहाँ ऑप्शन सी तेज़ और सुलभ होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें क्या कह रहा है। गद्यांश के अनुसार शैक्षणिक ऐप क्या है। तो गद्यांश में हमें देखने को मिलेगा ज्ञान प्राप्ति के नए साधन। अगला प्रश्न क्या है, सोशल मीडिया के अनुचित उपयोग किसका कारण बन सकता है। तो आपको गद्यांश में देखने को मिला है क्या, मानसिक तनाव का कारण। तो सोशल मीडिया का अनुचित उपयोग मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम लोग बात करें, युवा वर्ग को तकनीकी का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो संतुलित और विवेकपूर्ण तरीके से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला है प्रश्न, संतुलित शब्द है। तो संतुलित शब्द क्या होता है। संतुलित शब्द एक विशेषण है जो किसी भी नाउन अर्थात संज्ञा से पहले या संज्ञा की विशेषता को बताता है। तो संतुलित शब्द क्या है, एक विशेषण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो ये 5 प्रश्न थे जो गद्यांश पर आधारित थे। अगला प्रश्न छठा, छठा प्रश्न क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मतलब सही शब्द क्या है, अनुग्रह। अनुग्रह सही शब्द है। अगला हम लोग बात करें क्या, अंतरंग का विलोम। तो अंतरंग का विलोम क्या होता है, बहिरंग। फिर कह रहा है क्या, बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा। तो हम जानते हैं जल के पर्यायवाची में अगर
द लगा देते हैं तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। तो जलद बादल का पर्यायवाची है, नीरद बादल का पर्यायवाची है, मेघ बादल का पर्यायवाची है। धी लगाने पर क्या होता है, समुद्र का पर्यायवाची बनता है। इसलिए यहाँ हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, वारिध, जो बादल का पर्यायवाची नहीं है, समुद्र का पर्यायवाची है। अगला हम लोग देखें, यहाँ पर क्या है, मुहावरा दिया है पगड़ी उछालना। तो किसी का पगड़ी उछालने का मतलब उसके सर पे पगड़ी है तो उसकी पगड़ी उतार देना, अर्थात उसका अपमानित करना। तो यहाँ पर सही उत्तर है क्या, अपमानित करना, ऑप्शन डी। अगला कह रहा है क्या, निम्न में से सर्वनाम युग्म की पहचान कीजिए। अब देखिए यहाँ सर्वनाम के संदर्भ में क्या होगा, तो इसका ऑप्शन ए होगा, कोई और तुम। अगला हम लोग देखें तो कह रहा है क्या, वह एक अच्छे वक्ता है, वह अच्छे वक्त है, वह एक अच्छा वक्ता है, अच्छा वक्ते हैं। तो यहाँ सही क्या होगा, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, वह एक अच्छे वक्ता है। अगला हम लोग देखिए, बात करें क्या, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग, तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी। अगला हम लोग देखें क्या है, 13 नंबर प्रश्न, समय से आओ अथवा नौकरी छोड़ दो। अब हमने देखा यहाँ अथवा क्या है, कंजक्शन है जो जोड़ने का काम कर रहा है सेंटेंस को। तो यहाँ पर ये क्या है, संयुक्त शब्द होगा। तो ये क्या है कि समय से आओ अथवा नौकरी छोड़ दो एक संयुक्त वाक्य है। जो अधिक बोलता है उसे क्या बोलते हैं, वाचा। अगला प्रश्न है, ये भी मुहावरा है, लोकोक्ति है, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। अब इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, लोकोक्ति मतलब जो प्रचलित होता है, ज़्यादातर लोगों में प्रयोग किया जाता है। तो आ बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या होता है, स्वयं मुसीबत खड़ी करना। अगला क्या कह रहा है, तो ये 15 प्रश्न हिंदी से आए थे। अब अगले 15 प्रश्न अंग्रेजी के हैं, फिर अगले जो 35 प्रश्न हैं वो मैथ्स से हैं, और फिर अगले 35 प्रश्न साइंस से हैं। 4 पार्ट में पूरा पेपर बटा था, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस में। आइए बात करते हैं इस अंग्रेजी के खंड को। कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 3 बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है, द हिमालय आर ब्यूटीफुल माउंटेन ऑफ द नॉर्थ इंडिया, दे स्ट्रेच फॉर 2000 miles from Kashmir to Assam. Some of the world's highest peaks are in Himalayas. The highest peak in Mount Everest. The highest peak is Mount Everest. The top of the mountain are covered with snow throughout the year. Therefore, we call them Himalayas, or the abode of snow. Many rivers Ganga, Yamuna, Brahmaputra, and Byas flow from these mountains. तो ये पैसेज है, इस पर आधारित 3 प्रश्न दिए हैं।
16 से 19। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। यहाँ द ब्यूटीफुल माउंटेन ऑफ हिमालय स्ट्रेच ऑफ, कितना कह रहा है, 2000 माइल। अगला देखिए कह रहा है क्या, द वर्ड हिमालयाज स्टैंड फॉर, तो क्या था, द अबोर्ड ऑफ स्नो। अगला कह रहा है क्या, मेनी मिनी फ्लो फ्रॉम द माउंटेन, तो क्या होगा, बहुत से रिवर फ्लो होते हैं, तो रिवर्स, मेनी रिवर्स फ्लो फ्रॉम द माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो कह रहा हार्ड वर्क लीड्स सक्सेस, तो भरना है, यहाँ फ्रेज है लीड्स टू, लीड्स टू फ्रेज है, तो यहाँ टू होगा, ऑप्शन टू सी, ऑप्शन नंबर सी टू। अब बात करें हम लोग क्या, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ हमें देखना है क्या कि कौन सा शब्द सही है, कौन से शब्द में जो स्पेलिंग है इन्वायरमेंट की वो सही है। तो यहाँ पर सही जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी इन्विरोनमेंट, इन्विरोनमेंट ऑप्शन ए गलत है, यहाँ होगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, चेंज द वॉइस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो एक्टिव पैसिव दिया है, वॉइस दिया है, क्या दिया है, बर्ड्स मेक नेस्ट्स, क्या होगा इसका, पैसिव वॉइस। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा किस में है, ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस को एज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में, तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, नेट्स आर मेड बाई बर्ड्स। अगला कह रहा है क्या, यू वेयर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक, तो बाइक राइडिंग के समय हमें क्या करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, कैसे, अवश्य रूप से मस्ट का प्रयोग होगा यह। अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट टेंस, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। पहला नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो गोज होना चाहिए था। अगला देखिए क्या कह रहा है, 2 days weather is the ऑफ द मंथ, तो यहाँ पर द आया है, तो इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ कोल्डेस्ट होगा। अगला देखिए कह रहा है क्या कि इनमें सही क्या है चारों कथन में, तो यहाँ बी और सी गलत हैं, ए और डी में से हो सकता है, लेकिन यहाँ जो हम लोग बात करें अप्रोप्रिएट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखिए यहाँ कह रहा है क्या, ये जो हमारे पास वर्ड्स दिए हैं इन वर्डों को सही क्रम में करके एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द ड्राइवर ड्रॉप हिज व्हीकल केयरफुली, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ केयरफुली एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है।
तो पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड। अगला सेंटेंस है, अगला क्वेश्चन है क्या, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर भी वही देखना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ सही होगा, कमेटी, COMMITTEE, कमेटी। अगला देखिए क्या कह रहा है, चूज द एडजेक्टिव फ्रॉम गिवन सेंटेंस। आई हैव ए न्यू कार में क्या होगा, न्यू क्या है, एक एडजेक्टिव है क्योंकि कार से पहले आया, कार की विशेषता बता रहा है। अगला सेंटेंस है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल द ब्लैंक। कह रहा क्या, द आंसर डैश विथ ए पेंसिल। तो आंसर कैसे लिखा जा रहा है, कोई भी लिख रहा होगा, पैसिव वॉइस में देना है सेंटेंस को। तो पहला ऑप्शन होगा वाज रिटन। लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग। 30 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या, चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग वर्ड देयरफॉर। तो यहाँ पर जो सेंटेंस सही है वो क्या होगा, पहला सेंटेंस, ही स्टडीड वेल देयरफॉर ही पास्ड। वह अच्छे से पढ़ाई किया इसलिए वह पास हुआ, यह करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार हमने देखा है 15 हिंदी और 15 अंग्रेजी के प्रश्नों को हल किया। टोटल 30 प्रश्न हल किया।